स्वागत है आपका रिपब्लिक इंडिया वॉच में और हम हाजिर हैं राजनीतिक नजर के साथ। राम मंदिर के बाद अब भाजपा सीएए को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। अमित शाह ने कहा कि चुनाव से पहले पूरे देश में सीएए लागू किया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि सीएए किसी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगा। उन्होंने विपक्ष पर मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले सीएए को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो अब एक बार फिर यह मुद्दा गर्मा गया है। गृह मंत्री के बयान से साफ है कि सरकार सीएए को जल्द से जल्द लागू करने की कोशिश में है। भारतीय संसद में सीएए को साल 2019 में 11 दिसंबर को पारित किया गया था, जिसमें 125 वोट इसके पक्ष में पड़े थे और 105 वोट इसके खिलाफ पड़े थे। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर को मंजूरी दे दी थी। ऐसे में बड़ा सवाल है कि इसके पीछे केंद्र सरकार की चुनौती और मंशा क्या है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि सीएए क्या है। सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 एक ऐसा कानून है जिसके तहत दिसंबर 2014 से पहले 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों, उनमें से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता दी जाएगी। सीएए का विरोध सबसे ज्यादा मुसलमान कर रहे हैं। दरअसल इस कानून में इन 3 देशों से आए मुसलमानों को नागरिकता से बाहर रखा गया है। ऐसा मानना है कि इस कानून से मुसलमानों से भेदभाव हो रहा है और यह भारत में समानता की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन करता है। दूसरी तरफ सरकार का यह मानना है कि सीएए केवल मुस्लिम बहुल देशों के सताए हुए अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता प्रदान करता है, जहां धार्मिक उत्पीड़न की संभावना अधिक है। भारत के मुसलमानों या किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों की नागरिकता को इस कानून से कोई खतरा नहीं है। सरकार का कहना है कि इन देशों में हिंदुओं से भेदभाव होता है, न कि मुसलमानों से, इसलिए इसमें मुसलमानों को बाहर रखा गया है। पूर्व आईएएस विजय शंकर पांडे कहते हैं कि सीएए से जुड़ा बिल 2019 के दिसंबर में संसद में पास हुआ था। इसके बाद इसका देशव्यापी विरोध हुआ। कानून का एक मकसद है कि जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले अवैध रूप से भारत आए थे, उनमें मुस्लिम को छोड़कर बाकियों को नागरिकता दी जाएगी। विरोध भी यही था कि धर्म के आधार पर इसे क्यों किया गया है। ये सवाल आज भी खड़ा है। इसलिए इस कानून को लागू करने में चुनौतियां कम नहीं हैं और न ही होने वाली हैं। कुछ जानकार मानते हैं कि देश का संविधान इसे सेक्युलर कहता है, तो फिर धर्म के आधार पर कोई कानून क्यों लागू करने की कोशिश की जा रही। इसी सवाल का जवाब देने की चुनौती सरकार के सामने होगी। इस तरह के अपडेट्स के साथ हम फिर हाजिर होंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।